नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी हीलिंग फॉर लाइफ से। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे विषय के बारे में है। बहुत सारे हीलरों के बारे में है जिनसे कई लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं। जब हम लोग बात करते हैं तो पता लगता है कि हाँ, ऐसा होता है। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि जब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो पुराने तौर पे हीलिंग कर रहे हैं लोगों के लिए, उनको ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर, हम जब लोगों के लिए हीलिंग करते हैं, चाहे वो सामने बैठा हो या डिस्टेंस हीलिंग हो, वो उन लोगों की संपूर्ण रहती है। और जिस भी कार्य के लिए वो लोग हीलिंग करते हैं, वो उनकी हीलिंग बिल्कुल सेफफुली उनके लिए यूजफुल में आती है, जिसके लिए भी वो हीलिंग कर रहे हैं। ऐसे ही जब वो किसी के लिए कोई बात बोलते हैं, जैसे किसी ने कुछ पूछा उनसे और उन्होंने कुछ बताया, तो वो बात उनकी बिल्कुल सही साबित हो जाती है। पर वो ये कहते हैं, जब यही कार्य हम अपने लिए करते हैं कि हम अपने लिए कोई एक अच्छा कार्य देख लें, या हम अपने लिए कोई अच्छी चीज देख लें, या हम अपने ही इमोशंस को कंट्रोल कर लें, या बहुत सारे ऐसे उनके अपने क्वेश्चंस होते हैं कि सर, जब हम दूसरे के लिए करते हैं तो वो बहुत जल्दी पूर्ण होता है, बट जब हम अपने लिए कोई विश बनाते हैं, उसको हील करते हैं, तो पूरा नहीं होता। ऐसा क्यों? या अपने लिए की गई हीलिंग पूरी कारागार साबित क्यों नहीं हो पाती? ये बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं। ये बहुत ही सारे लोगों के दिमाग में चीजें रहती हैं। दोस्तों, आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली बात, मैंने एक चीज देखी, जिस समय लोग हीलिंग सीखते हैं तो वो इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि वो शॉर्टकट छोटा शॉर्टकट जो है वो लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए। पर दोस्तों, किसी भी अच्छी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर चीज में एक प्रॉपर टाइमिंग चाहिए होती है, जो लगती ही लगती है, और वो हमें देनी भी चाहिए हर एक विद्या के लिए। ठीक है। फिर अब मैं कहता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने अगर 21 डेज अपनी हीलिंग करी है, आपने 24 पॉइंट्स यदि आपने हीलिंग किए हैं 21 डेज, तो आपकी अपनी पावर अपने लिए भी उतना ही वर्कआउट करेगी जितना सामने वाले के लिए भी करेगी। सेल्फ हीलिंग होती है, बट वो एक लेवल पे जाके होती है। जब आप एक थर्ड लेवल पार कर चुके हैं, मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, तो आपने सिंपल सा किसी भी एक मेथड से आपको अपना चार्ज कर लिया। वो एक अलग बात है, वो एक अलग टेक्निक है। बट यदि आपको एक छोटे लेवल पे हैं, फर्स्ट सेकंड लेवल आपने क्लियर किया हुआ है, या आपने कोई सेल्फ हीलिंग ऐसे ही ले रखी है जिसका कोई प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है, तो उसके जरिए यदि आप रेकी हीलिंग में आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप अपने 24 पार्ट जो हैं उनको आप जरूर हील कीजिए। फिर उसके बाद में क्या होता है कि मोस्टली जो लोग हैं वो अपने 7 चक्रा जो होते हैं उनको आगे से फ्रंट के तौर पर बहुत जल्दी हील करते हैं कि भाई फर्स्ट सेकंड डिग्री पे है, फटाफट चौकुरे बनाया, उसको क्लीन किया और हील करते हुए आ गए। मैंने इसमें एक पहले वीडियो भी डाला है इसी चीज के ऊपर कि अपने चक्र को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको समय समय पे ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं देता रहूंगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आगे के सभी चक्रों को हील कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, एनर्जी दे देते हैं। बट दोस्तों, हमारे जो चक्र हैं वो फ्रंट और बैक दोनों साइड से हील होते हैं। क्राउन चक्रा कॉस्मिक एनर्जी से हील होता है। जो थर्ड आई चक्रा है, जब इसको हम लोग लेते हैं तो हम लोग एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे रख के हीलिंग करते हैं। थर्ड चक्रा जो है तो वो हम ऐसे हील करते हैं, और जो ये ऐसे है तो इसके लिए ऐसे हील किया जाता है, पीछे हाथ जाता है, इजिली हम लोग कर सकते हैं। और फिर उसके आगे वाले सभी चक्रों को हमें जो हीलिंग देनी होती है वो बैक और फ्रंट दोनों तरफ से देनी होती है। ये जरूरी होती है, क्योंकि जो हमारा फ्रंट है, जब हम इसको हीलिंग करते हैं तो सामाजिक तौर पर है, ठीक है ना, कि जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं बिल्कुल अपने दिल से कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से जा रहा है, तो हम मोस्टली सारे ही जो अपने फ्रंट चक्र हैं उनको चार्ज करते हैं, बैक चक्र को इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। पर दोस्तों, आप उसको दोनों तरह से फ्रंट और बैक पे आप उसको चार्ज कीजिए। यदि किसी तरीके से आपका हाथ आपके बैक में नहीं पहुंच पाता है, कोई ऐसी बात है, भाई वेट ज्यादा है, हाथ नहीं पहुंच रहा, आप वहां पे उतनी देर रख के उसको हीलिंग नहीं कर सकते,
या हमें लगता है कि नहीं भैया तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम लोग डिस्टेंस हीलिंग करते हैं दूसरों के लिए, हम स्वयं के लिए भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, जो लोग रेकी में हैं वो जानते ही होंगे, पर जो नहीं भी जानते मैं उनके लिए बता देता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, ओम सजेशन बनाना है। वही तरीका है, पहले चौकोरे, ओम सजेशन फिर चौकोरे, और उसमें खुद को अपने आप को विजुअलाइज करना है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, और आपको ये देखना है कि अब जो मेरे फ्रंट के चक्र हैं, पहले अपने फ्रंट चक्र जो हैं वो क्लीन करे और हीलिंग करा। अब आपको ये देखना है कि जो मेरे बैक चक्र हैं मैं उनको हील कर रहा हूं, और वो भी मेरे फ्रंट चक्र के पास में ही है। तो जिस तरीके से आपने अपने फ्रंट चक्र को क्लीन किया, फ्रंट चक्र को आपने हीलिंग दी, पावर दी, सेम उसी तरीके से आप अपने बैक चक्र को भी रख के उसको हीलिंग और उसको क्लीन करना है आपको। ये एक बहुत सिंपल तरीका है जिसमें आप अपने बैक और अपने फ्रंट चक्र को हील कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तरह तरह की टेक्निक्स होती हैं, जैसे मैंने ग्राउंडिंग विधि का इसमें वीडियो डाला हुआ है अपना, आप उसे देख सकते हैं। यदि हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी है तो उसके जरिए भी आप अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आप अपने ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उसको बिल्कुल अपने से निकाल के पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर डालिए। जितनी भी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी उतना आप उसको अपना मजबूत होगा, आपका ऑरा बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये तरीका है, और ये बहुत ही आसान तरीका है। या फिर आप अपने आप को सामने विजुअलाइज कर लीजिए ओम सजेशन डालकर, और एक पिल्लो ले सकते हैं, उसके ऊपर आप अपने, जैसे हम लोग दूसरों के लिए डिस्टेंस हीलिंग करते हैं सही की चौगुरे बनाकर, सेम वैसे ही आप उसके सब चक्रों पे पिल्लो के ऊपर हाथ रख के अपने आप को फील करके अपने फ्रंट और बैक के अंदर आप उसको बहुत आसानी से हीलिंग दे सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है अपने चक्रों को बहुत जल्दी रीड करने के लिए, अपने चक्रों को बहुत जल्दी शक्तिशाली बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए। और दोस्तों दूसरी बात यह कि जो लोग रेकी सीखते हैं, जो लोग रेकी सीखे हुए हैं, मैं उनसे बात जरूर कहूंगा कि वह अपनी पूरी लाइफ, इतनी बड़ी लाइफ को एक अच्छे रास्ते पे चलाना चाहते हैं, अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा जीवन चाहते हैं, तो दोस्तों मुझे लगता है कि उन्हें 21 दिन अपनी लाइफ को जरूर देने चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। टाइम जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे का होता है, वो मेडिटेशन करने का, जो कि सभी मास्टर्स देते हैं यदि आपने रेकी सीखी है तो, जो कि बहुत जरूरी है। जब तक आप स्वयं मजबूत नहीं होंगे आप दूसरों के लिए कैसे हीलिंग करेंगे। यदि आप दूसरों के लिए हीलिंग कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में आप टूटे हुए हैं, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है और वो करना चाहिए। और जब भी कभी आपको लगे कि भाई थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही है, साल 2 साल 5 साल 10 साल हो गए हैं, तो आप उसे दोबारा कर सकते हैं। आप 21 दिन के लिए नहीं कर सकते, आप 3 दिन के लिए कर लीजिए, 11 दिन के लिए कर लीजिए, जितना आपको इजीली आप कर सकते हैं आप करिए, उसमें आपका फायदा है, आपकी क्लीनिंग होती है, आप एनर्जेटिक होते हैं, आपकी अपना जो एक लाइफ है वो एक ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसे करना चाहिए। दोस्तों मैं रेकी भी सिखाता हूं, यदि आप चाहते हैं रेकी सीखना तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। यदि आप इस विषय में कुछ और जानना चाहते हैं तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। यदि आप कहीं कंफ्यूज हैं तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं और जो जानकारी आप चाहते हैं वह मैं आपको अवश्य दे पाऊं। तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको अपने फ्रंट और बैक चक्रों को हील करने के लिए टेक्निक बताई। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है, पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।